बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनियत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम मशक़ी सेट 2.1 का सवाल नंबर 4, 5 और 6 इस वीडियो में हल करेंगे। चलिए सवाल नंबर 4 हल करते हैं। सवाल नंबर 4 है, मुरब्बई मसावातों के मुकाबिल दी हुई मुतग़य्यर की कीमत इन मसावातों की जज़र है या नहीं तय कीजिए। हमारे पास क्या दी हुई है, मुरब्बई मसावत दी हुई है, उसके मुकाबिल में जो मुतग़य्यर उसकी कीमत दी हुई है इन मसावातों की जज़र है या नहीं, हमें ये क्या करना है, मालूम करना है। तो मुरब्बई मसावत जो हमारे पास दी हुई है x की दूसरी जमा 4x मनफी 5 इसके मुकाबिल में जो दी हुई है जो मुतग़य्यर है x, तो उसकी कीमत क्या दी हुई है, 1 और मनफी 1 दी हुई है। हमें ये कीमतें क्या करना है, इस मसावत में रख कर हमें इन मसावत का जज़र है या नहीं ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो जब भी हमारे पास मुरब्बई मसावतें दी हुई रहेंगी, मुरब्बई मसावत की जो बाएं जानिब रहेंगी, लेफ्ट हैंड साइड रहेंगी, वो मसावत कुब में हमें क्या करना है, x की वैल्यू पहले 1 रखना है, फिर x की वैल्यू क्या करना है, मनफी 1 रखना है। पहले हम 1 रखेंगे, फिर उसके बाद मनफी 1 रखेंगे, और ये वैल्यू हमें इस मसावत में रखना है, और फिर हमें मालूम करना है कि ये मसावतें मुरब्बई मसावत के जज़र है या नहीं है। अगर जज़र है तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा, जो हमारे दाएं तरफ जवाब रहेगा, दाएं तरफ क्या है, यहाँ पर 0 है, मतलब बाएं तरफ का जो जिसमें हम वैल्यू रखेंगे, जो कीमत रखेंगे, उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आया तो क्या रहेगा वो कि दी हुई मुरब्बई मसावत का जज़र है, x मसावी 1 दी हुई मुरब्बई मसावत का जज़र है। अगर यहाँ पर ये इसे हल करने के बाद अगर इसका जवाब 0 नहीं आता है, 1 2 3 आता है, तो उस टाइम पे हम लिखेंगे x मसावी 1 दी हुई मुरब्बई मसावत का जज़र नहीं है। इस तरह से हम लिखेंगे। चलिए इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले हम हल में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम हल, और सबसे पहले यहाँ पर दिए हुए है x मसावी 1, तो हम यहाँ लिखेंगे x मसावी है 1 रखने पर, x मसावी 1 कीमत, ये फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, रखने पर, कीमत रखने पर। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बाएं तरफ, और राइट हैंड साइड को क्या कहेंगे, दाएं तरफ। तो ये कौन सी है, बाएं तरफ। बाएं तरफ जो है हम यहाँ लिखेंगे बाएं तरफ। बाएं तरफ जो मसावत है हम इसे एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ इतनी मसावत। तो क्या आ जाएगी, क्या मसावत है, x की दूसरी जमा 4x मनफी 5 में बाएं तरफ की जो मसावत है वो लिखी हमने। उसके नीचे हम x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1। तो यहाँ क्या है, x की दूसरी है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 ब्रैकेट की दूसरी जमा 4 ज़रब x के पास क्या है यहाँ पर, 1 मनफी 5। फिर 1 की दूसरी मतलब क्या होता है, 1 होता है, 1 ज़रब 1 मतलब 1, जमा जहाँ 4 को 1 ज़रब दिए, 4 1 4 मनफी 5 के 5, 4 और 1 कितना हो गया, 5 मनफी 5 के 5, ये दोनों की क्या करें, जमा करें तो 5 गए, मनफी 5 में से 5 गए तो कितना हो गया, 0। तो बाएं तरफ, जब बाएं तरफ की मसावत जो हमने हल करे, उस मसावत का जवाब क्या आ गया, 1 रखने पर 0। मतलब ये जो दाएं तरफ की इक्वेशन भी क्या थी, यहाँ 0 थी, इसका जवाब भी क्या आ गया, 0। इसका मतलब x मसावी 1 दी हुई मुरब्बी मसावत का जज़र है। बाएं तरफ की जब हमने मसावत में हमने x मसावी है 1 रखे, तो हमें जवाब क्या मिल गया, 0। मतलब दाएं और बाएं तरफ की दोनों मसावत क्या हो गई, इक्वल हो गई। यहाँ पर हम लिखेंगे दाएं तरफ, दाएं तरफ। बाएं तरफ की वैल्यू भी 0 थी, बाएं तरफ के मतलब ये दोनों मसावत क्या हो गई, दोनों दाएं तरफ की मसावत और बाएं तरफ की मसावत, x मसावी 1 रखे दोनों क्या आ गई, मसावी आ गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x मसावी है 1 दी हुई, या फिर आप लिख सकते दी गई मुरब्बी में, दी हुई मुरब्बई मसावात का जज़र है।
सबसे पहले हमें मसावत को क्या करना है, एज इट इज रखना है और साइड में देखना है जो हम मुतग़य्यर दिए उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, एक मनफी एक जो भी। फिर हमें बाएं तरफ की मसावत हमने यहाँ लिखे, वहाँ पर एक्स की वैल्यू रखे, उसे हल करने के बाद हमें ज़ीरो मिल गया। जो दाएं तरफ ज़ीरो है तो वही हमारे बाएं तरफ की मसावत का जवाब क्या आ गया, ज़ीरो। दोनों, इसका मतलब दोनों भी क्या है, एक दूसरे के मसावी, यानी एक्स मसावी एक दी हुई मुरब्बी मसावत का जज़र है। अब इसी में हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू एक रख दी, अब क्या रखेंगे हम, एक्स की वैल्यू मनफी एक रखने पर। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एक्स मसावी मनफी एक रखने पर, या एक्स मसावी मनफी एक की कीमत रखने पर, कीमत रखने पर। फिर से हम एज इट इज यही मसावत लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम बाएं तरफ मसावत क्या है, एज इट इज लिखेंगे मसावी एक्स की दूसरी जमा 4x मनफी 5, मसावी के मसावी। यहाँ पर क्या है, एक्स की दूसरी है, अब यहाँ पर क्या है, मनफी एक, तो ये मनफी एक ब्रैकेट में लिखिए एक्स की जगह, और यहाँ दूसरी है यानी मतलब ब्रैकेट का दूसरी जमा 4, और एक्स की वैल्यू क्या है, मनफी एक, तो इसे हमने इसलिए लिखे ब्रैकेट में मनफी एक मनफी 5। मनफी एक ब्रैकेट की दूसरी, तो ये याद रखिए मनफी एक ज़रा मनफी एक, मनफी मनफी क्या होता है, जमा, और एक का क्या होता है, एक, तो यहाँ जवाब क्या आ जाएगा, एक। अच्छा, जमा मनफी ये ज़रा में, तो जमा मनफी क्या होता है, मनफी 4 का 4, और मनफी 5 के मनफी 5, एक का एक, 5 और 4, मनफी मनफी क्या होता है, जमा 5 और 4 कितने हो गए, 9। अब बड़ा अदद क्या है, 5, उसकी अलामत मनफी इसलिए मनफी 9। अब 9 में से एक गया तो कितना बच गया, मनफी 8। अच्छा, तो अब देखिए बाएं तरफ क्या है, बाएं तरफ का जवाब क्या है, मनफी 8, लेकिन हमें क्या होना चाहिए था, यहाँ पर ज़ीरो होना चाहिए था, है कि ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब एक्स मसाई मनफी एक दी हुई मुरब्बी मसावत का जज़र है क्या, नहीं है, मतलब वो दाएं तरफ मसावत के मसावी है क्या, नहीं है, इसलिए इस तरह से हम मसावी लेके कट करेंगे, इसका मतलब वो दाएं तरफ के मसावी नहीं है, दाएं तरफ। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स मसावी मनफी एक दी हुई मुरब्बी मसावत का जज़र नहीं है, इस तरह से हम लिखेंगे। पहले हमने एक एक्स मसावी एक रखे, बाद में हमने क्या रखे, एक्स मसावी मनफी एक की कीमत रखे, जो अब हमें जवाब में क्या मिल गया, बाएं तरफ की मनफी 8 मिल गया। तो दाएं तरफ की मसावत के बराबर है क्या, ज़ीरो है क्या, इस तरह से नहीं है, इस वजह से दाएं तरफ ज़ीरो नहीं आ रहा है, इस वजह से हमने मसावी, और इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉट इक्वल टू। तो एक्स मसाई मनफी एक दी हुई मुरब्बे मसावत का जज़र है क्या, नहीं है। अब हम जवाब में लिखेंगे एक मुरब्बे मसावत का जज़र है और मनफी एक जज़र नहीं है। यहाँ हम जवाब लिखेंगे एक मुरब्बे मसावत का जज़र है और मनफी एक जज़र नहीं है, मनफी एक जज़र है क्या, नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 4 का पहला सवाल हल कर दिए। अब सवाल नंबर 4 का दूसरा हल करते हैं। दूसरा सवाल है 2m की दूसरी मनफी 5m मसावी 0, m मसावी है 2, 5/2 ये रखना है। तो हमें सबसे पहले मसावत में क्या कहेंगे, m मसावी है 2 रखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 5/2 रखने पर इसी मसावत में। तो अब हम यहाँ पर है तो हल बोल कर लिखेंगे हल, और हल में क्या लिखेंगे, m मसावी है 2 कीमत रखने पर, तो ये क्या लिखेंगे, बाएं तरफ, ये है तो बाएं तरफ। अगर नहीं लिखना चाहते आप बाएं तरफ, इस अगर कंफ्यूजन हो रहा है दाएं या बाएं तरफ लिखने में, तो आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, बाएं तरफ। बाएं तरफ की मसावत को हम एज इट इज लिख देंगे, पहले 2m की दूसरी मनफी 5m,
2 के 2, m की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम, 2 रख रहे। तो यहाँ m की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट क्लोज करके, इसके ऊपर m के ऊपर क्या है, दूसरी, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 2 मनफी 5, और ये m की जगह क्या है 2, तो इसलिए लिखेंगे 2। फिर ये 2 के 2, ये m की दूसरी मतलब क्या आता, m की दूसरी मतलब 4 आता है। मनफी मनफी, और 5 को 2 से 5 दूनी कितने हो गए 10, 2 चौक कितना हो गया 8, मनफी 10 के 10, 10 में से 8 गए तो कितने बच गए 2, और 10 जमा मनफी का है इसलिए क्या आ जाएंगे मनफी के 2, मनफी के 2। तो अब यहाँ पर यह मनफी 2 है, लेकिन यहाँ दाएं तरफ की जो मसावत है उसमें वहाँ पर क्या है 0 है, मतलब वो मसावी है क्या, नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू। और यहाँ लिखेंगे हम दाएं तरफ, राइट हैंड साइड, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या आ गई राइट हैंड साइड, इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मसावत में m मसावी है 2, दी हुई मुरब्बे मसावत का जज़र नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे m मसावी 2 दी हुई मुरब्बे मसावत का जज़र नहीं है। अब m की दूसरी मतलब क्या होता है 4, आपने 8, 9, 7 में इस मुरब्बे निकालना तो आपने सीखे होंगे, उसी तरह से आपको मुरब्बे निकालना चाहिए। अब 1 से 50 तक या 1 से 100 तक के आप मुरब्बे निकाल लीजिए। एक डायरी पर मुरब्बे ज़ाब्ते जिस डायरी में लिखे उसी डायरी में, या फिर आप नोटबुक पर जहाँ लिखना चाहे वहाँ लिख सकते हैं, लेकिन 1 से 100 तक या 1 से 50 तक मुरब्बे निकालना सीखिए। 2 की दूसरी होता है, 2 की दूसरी मतलब क्या होता है, 2 को 2 बार लिखना होता है। हम आपको बताते हैं मुरब्बे किस तरह निकालते। 2 की दूसरी मतलब क्या होता है 2 ज़रब 2, तो 2 ज़रब 2 कितना होता है 4। उसी तरह से जैसा 1 की दूसरी है तो 1 ज़रब है, 1 को कितने बार लिखते 2 बार लिखते, तो 1 1 का 1 होता। उसी तरह से हमने यहाँ पर क्या करे 2 का मुरब्बा निकाले, तो 2 की दूसरी मतलब क्या होता है 2 ज़रब 2, तो 2 को 2 से 2 की दूसरी मतलब 2 को 2 बार लिखते हैं, और 2 को 2 से ज़रब दिए तो क्या जवाब आ जाता है 4। इस तरह से हमने बाएं तरफ की मसावत लिखे। बाएं तरफ की मसावत में हमने जब m की वैल्यू 2 लिखे तो हमें है तो दाएं तरफ कितना जवाब मिल गया मनफी 2। क्या वो दाएं तरफ की मसावत की इक्वल है क्या, नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लिखे मसावी नहीं है, बराबर नहीं भी है बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नॉट इक्वल टू। तो m मसावी है 2 दी हुई मुरब्बे मसावत का जज़र नहीं है। अब हम क्या करेंगे m मसावी है 5/2 रखने पर, तो हम इसी तरह से लिखेंगे m मसावी है 5/2 कीमत रखने पर, कीमत रखने पर। यहाँ पर भी हम बिल्कुल पहले जैसे करें उसी तरह से करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम बाएं तरफ मसावी से मसावत लिखेंगे, बाएं तरफ की हम 2m की दूसरी मनफी 5m। आप लिखना चाहे तो लिखिए ये मसावत, अगर नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते। आपको लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं लिखना चाहे तो आप डायरेक्ट इसकी जगह m की दूसरी जगह ये कीमत भी रख सकते हैं, एक स्टेप बच जाएंगी। तो 2 के 2 m की दूसरी भी दिया, तो m की वैल्यू कितनी है 5/2, तो 5/2, और ये ब्रैकेट क्लोज यहाँ दूसरी था तो इसलिए दूसरी मनफी 5, फिर यहाँ ब्रैकेट है m आ गया तो m में क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 5/2। इस तरह से हमने लिख लिए। फिर अब यहाँ क्या आ गया 2 ब्रैकेट में, ब्रैकेट की दूसरी मतलब क्या होता, ये 5 की भी दूसरी है और 2 की भी दूसरी है, तो 5 की दूसरी मतलब क्या होता 5 ज़रब 5, 5 की दूसरी, 5 की दूसरी और 2 की दूसरी हो जाता है। तो 5 की दूसरी मतलब 5 ज़रब 5, और 2 की दूसरी बोले तो 2 ज़रब 2, 5 पंजे कितना होता है 25, और 2 दूनी कितना हो जाते 4। तो हमारे पास 5 की दूसरी मतलब कितना हो जाएगा 25, 2 की दूसरी मतलब कितना हो जाएगा 4, मनफी के मनफी, और ये कितना हो जाएगा 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 बटे कितना आ जाएगा 2। इस तरह से हमने इसे हल कर दिए। अब यहाँ पर क्या है 2 और 25 के दरमियान क्या है ज़रब की अलामत है, तो हम इसे कट कर सकते हैं, 2 एका
दो दो दूनी 4 हो गए। तो यहाँ जवाब क्या बचा 25 का 25 बटे में क्या बच गया 2 मनफी 25/2। तो हम इसे भी लिखेंगे 25/2। अच्छा 25 ये जमा के 25/2 ये मनफी के 25/2 कट हो जाते। ये जमा के है ये मनफी के कट हो जाते तो जवाब आता 0। अगर आपको उस तरह से करना नहीं आता आप इस तरह से कर सकते हैं 25 मनफी 25 और दोनों के बटे में नंबर क्या है 2 है सेम है तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 25 मनफी 25/2। तो 25 में 25 गए 0/2 आता 0/2 भी मतलब क्या होता है 0 भी होता है। आप डायरेक्ट इस तरह से भी यहाँ पर दोनों बटे में सेम है 25/2 है यहाँ पर 25/2 है। ये जमा के 25/2 है ये मनफी 25/2 है तो जमा मनफी मनफी हो जाता मतलब ये 25/2 में 25/2 कट हो गया तो जवाब 0 आता। अगर नहीं समझ में आया तो ये स्टेप कीजिए, अगर समझ में आ गया तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। तो मसावी है 0। तो हमारे पास बाएं तरफ जब हमने 2m की दूसरी मनफी 5m में हमने 5/2 कीमत रखे तो हमारे पास जवाब क्या मिल गया 2। तो हमारे पास दाएं तरफ मसावत में जवाब क्या था 0। इसका मतलब ये क्या है मसावी है। तो मसावी है तो हम इस तरह से लिखेंगे तो दाएं यहाँ लिखेंगे हम दाएं तरफ। तो m मसावी है 5/2 दी हुई मुरब्बे मसावत का जज़र है या नहीं है है। क्यों है क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया 0 हमारे पास है तो दाएं तरफ मसावत में दाएं तरफ भी क्या था 0 था। इस तरह से अब हम यहाँ क्या लिखेंगे m मसावी है 5/2 दी हुई मसावत या फिर लिखिए दी हुई मुरब्बे मसावत का जज़र है। और जवाब में क्या लिखेंगे 2 मुरब्बी मसावत का जज़र नहीं है। 5/2 मुरब्बी मसावत का जज़र है। इस तरह से हम लिखेंगे। हमने सवाल नंबर 4 का पहला और दूसरा इस तरह से पूरा हल कर दिए। तो चलिए सवाल नंबर 5 हल करते हैं। सवाल नंबर 5 है अगर मुरब्बई मसावत के x की दूसरी मनफी 10x जमा 3 मसावी 0 का एक जज़र x मसावी 3 हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। हमारे पास मुरब्बई मसावत दी हुई है और x की कीमत 3 भी दी हुई है और हो तो k की कीमत हमें क्या करना है मालूम करना है। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं। ये एग्जाम्पल क्या है सवाल नंबर जो 5 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब भी हम पढ़ाए और आपको इम्पोर्टेंट कहे तो आप नोट में इस तरह से IMP इम्पोर्टेंट बोलकर लिख लीजिए क्योंकि सवाल नंबर 5 एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए सवाल नंबर 5 हल करते हैं। सवाल नंबर 5 हल करने से पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे x मसावी 3 दी हुई मसावत का क्या है जज़र है। तो x मसावी 3 दी हुई मुरब्बई मसावत का जज़र है। पिछले हमने जो सवाल नंबर 4 में 2 क्वेश्चन हल करे उसमें हमें मालूम करना था कि जज़र है या नहीं है। इसमें यहाँ पर ऑलरेडी मसावत भी दी हुई है और कहा गया है कि x मसावी 3 मसावत का क्या है जज़र है। तो हम यहाँ लिखेंगे दी हुई मसावत में x मसावी 3 रखने पर ये जो मसावत दी हुई मुरब्बे मसावत उसमें हमें x की वैल्यू क्या रखना है 3। तो सबसे पहले हम मसावत को एज इट इज लिख देंगे kx की दूसरी मनफी 10x जमा 3 मसावी 0। इसे हमने यहाँ पर क्या करे एज इट इज लिख दिए। अच्छा k की कीमत तो हमको मालूम करना है इसलिए k एज इट इज रहेगा। x की वैल्यू कितनी रखी हमने दी हुई मसावत में x की वैल्यू कितनी रख रहे
3 रख रहे, तो हम यहाँ x की जगह लिखेंगे 3 और यहाँ ब्रैकेट की दूसरी, तो यह ऊपर लिखी दूसरी मनफी 10, 10 और x के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत, तो 10 ज़रब लिख के x की जगह क्या लिखेंगे हम 3 जमा और ये 3 के 3 मसावी है 0। अच्छा, यहाँ पर क्या दिए हुए है 3 की दूसरी, 3 की दूसरी का मुरब्बा होता है, यहाँ हम लिख रहे हैं 3 की दूसरी मतलब क्या होता है 3 ज़रब 3, 3 को 2 बार लिखती है, तो 3 तिया कितना हो जाता है 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के ज़रब 9। लेकिन इसे यहाँ पर लिखते हैं 9 के, तो हमने के 3 की दूसरी का मुरब्बा क्या आ गया 9, मनफी 10 तिया कितने हो गए 30, 10 एका 10, 10 भी 10 तिया 30 जमा 3 मसावी है 0। पहले ये दोनों को हल करे हमने, तो 10 या 30 आ गए, फिर जमा 3 एज इट इज। अब के 9 तो नहीं लिखते, वहाँ पर लिखते हैं 9 के, तो हमने यहाँ लिखे 9 के, 10 में से 3 गए, मनफी के 30 है, मनफी के 30 में से 3 गए, मनफी के 30 में से 3 गए, कितने बच गए, मनफी के मनफी बड़ा अदद 30 है, तो इसलिए मनफी के 30 में से 3 गए, कितने बच गए 27 मसावी 0 के 0 एज इट इज। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 9 के 9 के एज इट इज, मनफी के 27 मसावी के वो साइड चल गए, तो क्या हो गए वो जमा के 27, तो 9 के मसावी 27। यहाँ आप लिखिए 9 को, यहाँ से हटाने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं तरफ़ैन को 9 से तकसीम करने पर, और हमें पता भी है कि 9 और के दरमियान क्या है ज़रब की अलामत है, इसलिए हम एज इट इज लिखेंगे के मसावी है 27, तो ये 9 मसावी की साइड चल गया, क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा, तो हम 9 के बाद हम 27 आते हैं, क्या आते, तो 9 एका 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 एका 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो हमें के की कीमत क्या होगी मालूम होगी, तो के की कीमत कितनी आ गई हमारे पास 3, बटे में 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो के की कीमत क्या आ गई 3। तो हमें मालूम भी क्या करना था, के की कीमत मालूम करना था, लास्ट में दिया हुआ था के की कीमत मालूम कीजिए, इस तरह से हमने के की कीमत भी मालूम कर दी। तो यहाँ हम जवाब में लिखेंगे के की कीमत 3 है। सबसे पहले हम सवाल को अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद के की कीमत एक्स की कीमत 3 रख रही, फिर एक्स की दी हुई मसावत में एक्स मसावी 3 रखने पर फिर हम मसावत को क्या करेंगे, सबसे पहले एज इट इज़ उतारेंगे, एज इट इज़ उतारने के बाद फिर हम एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 की दूसरी लिए तो हमने उसका मुरब्बा इस तरह से निकाले, 3 की दूसरी मसावी 3 ज़रब 3 मसावी है 9, तो हमें के फिर हमने के का के लिखी, 3 की दूसरी का 9 लिखे, फिर मनफी का मनफी 10 तिया कितने हो गए 30 के 30 जमा 3 मसावी 0, फिर के 9 नहीं लिखते, पहले नंबर्स लिखते फिर बाद में इंग्लिश के वर्ड अल्फ़ाबेट लिखते, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखे 9 के 9 कैसे लिखते 9 के लिखे, मनफी 30 में से 3 गए तो कितने बजे 27 मसाई 0, 9 के 9 के मनफी 27 थे, तो मसाई को साइड जमा के हो गए हो, तो मनफी 27 हो गए, जमा के 27 हो गए, 9 और के दरमियान क्या है ज़रब की अलामत है, तो के का क्या 27 के उस साइड 9 चले गए, तो क्या हो जाएंगे 27 बटे 9, तो 9 एका 9, 9 से हमने क्या करें 27 को कट कर, 9 एका 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो के मसावी है 3, हमारे पास जवाब आ गया। तो के की कीमत हम क्या रखेंगे, तो हमें के की कीमत क्या मिल गई, के की कीमत 3 है, के मसावी है 3, तो लास्ट में हमको मालूम भी यही करना था, तो हमने लास्ट में जवाब लिखे के की कीमत 3 है। चलिए इसी का सवाल नंबर 5 हो गया, अब सवाल नंबर 6 कंप्लीट कर लेते हैं। सवाल नंबर 6 है, अगर मुरब्बई मसावत 5m की दूसरी जमा 2m जमा के मसावी 0 का एक जज़ा मनफी 7 बटे 5 हो, तो के की कीमत मालूम करने के लिए झेल की सरगर्मी या फिर उसे कह सकते हैं अमली का मुकम्मिल कीजिए। सवाल दिया हुआ है, मुरब्बई मसावत दी हुई है, उसका जज़ा मनफी 7 बटे 5 है, इसमें हमें क्या करना है के की कीमत मालूम करना है। अभी जिस तरह इस क्वेश्चन का हल करें हमने बिल्कुल उसी तरह से है, थोड़ा सा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे, हल में लिखेंगे मुरब्बी मसावत है 5m की दूसरी जमा 2m जमा के मसावी है 0, ये एज इट इज लिखेंगे का जज़ा मनफी 7 बटे 5, तो यहाँ हम लिखेंगे मनफी 7 बटे 5 है। ऊपर की मसावत में रखने पर, ऊपर की मसावत में हम क्या रखेंगे, ये जज़ा रखेंगे, तो हम यहाँ मसावत में ऑलरेडी यहाँ पर क्या दिया हुआ है m दिया हुआ है, इसलिए वजह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं m मसावी है
-7/5। m इस वास्ते हम यहाँ पर m लिख रहे हैं क्योंकि मसावात में मुतग़ैर m है, तो इसलिए हमने m लिखे। और का एक जज़र है, जज़र बोलते -7/5 हो गया। तो हम ये m मसावी -7/5 को क्या कर रहे हैं, ऊपर की मसावत में लिख रहे। तो ये 5 के 5 m की दूसरी आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -7/5 की क्या आ जाएगा, दूसरी आ जाएगा जमा 2, फिर यह 2 के 2 और m मतलब है यहाँ क्या आ जाएगा, -7/5 जमा के मसावी है 0। इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने की यहाँ पर जगह कम है, इस वास्ते हम क्या करेंगे, आपको पेपर पर भी एक बार रिपीट से पेपर पर भी समझाएंगे। अभी से फिलहाल आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, -7 की दूसरी, -7 की दूसरी बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, 7 की दूसरी मतलब क्या होता है, 7 सते 49 होता है। 7 का मुरब्बा क्या है 49, 5 का मुरब्बा क्या है 25। तो ये 5 का 5 और 5 पंजे कितना होता है 25। तो ये 7 सते 49 मनफी मनफी जमा हो जाता है, बटे में बचेगा 5। अब ये 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और ये 5 के 5 यहाँ पर मनफी है तो इसलिए मनफी जमा के मसावी है 0। अब ये के का के, अब सिर्फ इतने वाले को हम हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 49 जमा मनफी मनफी 14 के 14 दोनों के बटे में 5 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 5। अच्छा, अब यहाँ देखिए 49 मनफी 14 है, यहाँ पे स्टेप नहीं दिए, यहाँ लिखेंगे हम 49 में से 14 गए, या 9 में से 4 गए, कितने बचे 5, और 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया तो कितने बचे 3। 49 बड़ा है तो इस वजह से हमने लिखी यहाँ पर 49 जमा का है और बड़ा है तो इसलिए हमने जमा के 35 आगे जाओ। बटे में क्या आ जाएगा 5 जमा के मसावी है 0। तो अब ये जमा के 35/5 मसाई को साइड गए तो क्या हो जाएंगे, मनफी के क्या हो जाएंगे 35/5। तो 5 का 5, 5 सते 35, मतलब के की कीमत क्या आ जाएंगी हमारे पास -7। इस तरह से हमारे पास के की कीमत क्या आ जाएंगी -7। अब हम इसे क्या करते हैं, पेपर पे आपको हल करके बताते हैं। बीच में कुछ स्टेप्स नहीं समझ में आए होंगे, इसलिए आपको ये सवाल नंबर 6 रिपीट से पेपर पर हल कर बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी होने की वजह से। चलिए सवाल नंबर 6 पेपर पे हल करते हैं। उम्मीद है आपको किताब पे जो हमने सवाल नंबर 6 समझाए थे अभी, वही आपको किताब पर समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वही सवाल आपको हम यहाँ पेपर पर कर दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आ सके। तो सवाल नंबर 6 हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मुरब्बे मसावात 5m की दूसरी जमा 2m जमा के मसावी 0 का एक जज़र बता रहा है। एक जज़र क्या है, -7/5 हो तो के की कीमत क्या करना है मालूम करने के लिए झेल की सरगर्मी या अमली काम कहते हैं, अमली काम मुकम्मिल कीजिए। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल में लिखेंगे मुरब्बे मसावात 5m की दूसरी जमा 2m जमा के मसावी 0 का एक जज़र। एक जज़र क्या है, -7/5 है। दी गई मुरब्बे मसावात में m m, अच्छा m यहाँ हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मसावत में ऑलरेडी यहाँ पर मुतग़ैर क्या है m है, तो इस वास्ते हम यहाँ पर m लिख रहे हैं। के तो हमको मालूम करना है, इस वजह से m मसावी है और ये कीमत रखेंगे। m मसावी है -7/5 रखने पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो ऊपर जो दी हुई मसावत है 5m की दूसरी जमा 2m जमा के मसावी 0, ये मसावत को हमने यहाँ क्या करे एज इट इज़ लिख दिए। तो हम इसमें हम क्या करेंगे m की कीमत रखेंगे। तो ये 5 के 5 m की दूसरी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से m की दूसरी है तो m की कीमत कितनी है -7/5। तो ये -7/5 ये ब्रैकेट इस तरह से क्लोज हो गया और यहाँ पर दूसरी है तो इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट की दूसरी दाढ़ी जमा 2 ज़रब m है तो m की कीमत क्या लिखेंगे हम -7/5। हम -7/5 रख रहे तो हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे। जमा के मसावी है 0। अब यहाँ देखिए -7/5 ब्रैकेट की दूसरी, मतलब ये -7 की दूसरी भी है और किसकी है 5 की भी दूसरी। ब्रैकेट की दूसरी मतलब क्या होता है a जमा b ब्रैकेट की दूसरी। आपने ये फॉर्मूला 8 में पढ़े होंगे। a बटे b ब्रैकेट की दूसरी मतलब क्या होता है, a की दूसरी और b की दूसरी भी होता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 की दूसरी भी हो जाएगा और 5 की दूसरी भी हो जाएगा।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 के 5। अच्छा, 7 की दूसरी मतलब क्या हो जाता है? 7 की दूसरी मतलब क्या होता है? 7 ज़रब 7। तो 7 की दूसरी का मुरब्बा क्या है? 7 सत्ते 49। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 49। अच्छा, यहाँ मनफी है, मनफी 7 ब्रैकेट की दूसरी, तो ये क्या हो जाएगा? मनफी 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 जमा हो जाता है। तो 7 7 49 लिखेंगे, लेकिन मनफी मनफी जमा होता है, लिखने की जरूरत। उसी तरह से 5 की दूसरी दिए हुए है, तो 5 की दूसरी मतलब क्या हो जाता है? 5 ज़रब 5। 5 बजे कितना होता है? 25। तो हम यहाँ बटे में लिख देंगे 25। 7 की दूसरी 49, 5 की दूसरी 25, मनफी की दूसरी मतलब जमा हो गया, जमा। अब यहाँ पर 2 को 7 से देंगे, तो 2 सत्ते कितना हो गया? 14। और यहाँ मनफी की अलामत है, इसलिए मनफी 14 बटे 5। इस तरह से हम इसे ब्रैकेट बना देंगे। जमा के मसावी है 0। हम ब्रैकेट को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। तो 5 ज़रब 49 बटे 25 जमा मनफी मनफी 14 बटे 5 जमा के मसावी है 0। अब 5 के बारे से 25 कट करेंगे, क्योंकि नसब नमा शुमार कट हो जाते। 5 का 5, 5 पंजे 25। तो यहाँ आ जाएगा 49 बटे 5 मनफी 14 बटे 5 जमा के मसावी है 0। अब 49 बटे 5 है, यहाँ 14 बटे 5 है, दोनों के बटों में सेम सेम नंबर है, 5 है। तो हम उसे एक बार लिखते हैं 49 मनफी 14 बटे 5 जमा के मसावी है 0। 49 में से 14 गए, यानी 9 में से 4 गए तो बच गए 5, और 4 में से 1 गए तो कितने बच गए? 3। यानी 49 में से 14 गए तो कितना बच गया? 35 बटे 5 जमा के मसावी है 0। अगर आप 5 को 35 से यहाँ कट करना चाहे तो कट कर सकते हैं, या आप मसावी की वो साइड भी लिख जाकर कट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे के मसावी है, ये जमा के 35 बटे 5 है, तो मसावी की वो साइड गए तो क्या हो जाएंगे? मनफी के 35 बटे 5 हो जाएंगे। तो 5 का 5, 5 सत्ते 35। तो हमारे पास के की कीमत क्या मिल गई? के मसावी है मनफी 7। के मसावी कितना मिल गया हमें? मनफी 7। आप कहेंगे ये 0 है, तो 0 मतलब कुछ नहीं रहता, इस वास्ते हमने 35 बटे 7 को मसावी को साइड लेके गए, तो कितना हो गया? मनफी के 35 बटे 5 हो गया। तो 35 बटे 5 को मसावी को साइड ले गए, क्या बन गया? हो मनफी के 35 बटे 5 बन गया। फिर 5 का 5, 5 सत्ते 35, तो के की कीमत क्या आ गई? मनफी 7। इस तरह से हमने सवाल नंबर 6 भी हल करे। उम्मीद है आपको ये सवाल नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इस वीडियो के सवाल नंबर 6 का इस तरह से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए है या आपको इसकी के नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।